हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला भाग है 64। इसको 2 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग पहला भाग को देते हैं। देखिए 64 को जब देखेंगे तो हम लोग पहला अंक इसमें देखेंगे कि क्या है। तो पहला अंक क्या है, इसमें 6 है। अब सबसे पहले इस देखेंगे कि ये जो जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर छोटा है, 2 जो है 6 से छोटा है। तो अब इसमें भाग जो है चला जाएगा, यानी 2 का 6 में भाग चला जाएगा। तो चलिए 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 6 से कम आए या फिर 6 आए, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पहले पढ़ते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6। देखिए 3 बार में जो है दोस्तों 2 त्रिका 6 आता है। ठीक, आप यहाँ 6 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे और ये 6 में 6 को घटाएंगे। तो 6 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं, कट जाएगा 0। अब देखिए ये जो 4 बचा ना दोस्तों, इसको हम लोग को नीचे उतार लेना है। चलिए हम 4 को जो है नीचे उतार लेते हैं। अब इस 2 को देखेंगे कि 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो इस 4 से कम आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, 4 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। देखिए 4 आ गया ना 2 बार में। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो 2 यहाँ लिख दीजिए और 4 जो है यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें घटाव का चिन्ह देंगे और घटाएंगे। तो 4 में 4 गया, घटेगा तो कितना होगा, कुछ नहीं, कट जाएगा 0। तो देखिए इसमें कितना होगा, भागफल जो आया हमारा, भागफल कितना आया, 32 आया। ठीक है, और शेषफल कितना आया, शेषफल जो है हमारा 0 आया। तो जो 32 आया ना दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इसी तरह से एक और है हमारे पास भाग, उसको भी सॉल्व करेंगे। 51 में 3 का भाग देना है। तो चलिए हम लोग 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से कम आए, 5 से अधिक नहीं आना चाहिए। हम पहला अंक को ही देखते हैं ना दोस्तों पहले। तो 5 जो लिखा है ये 3 से तो बड़ा है, लेकिन हमको जब 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। 6 जो है ज़्यादा हो जा रहा है 5 से, लेकिन 3 एक कम 3, एक बार में जो है 3 आता है दोस्तों। तो 3 एक कम 1 यहाँ हम लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। आपको मैं बताया ना कि कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम है ना, ये 3 दूनी 6, 6 ज़्यादा हो जाता। तो 3 एक कम 3, 3 हम लिख सकते हैं। अब 5 में हम 3 को घटाएंगे। तो 5 में 3 घटेगा, कितना होगा, 2। आप 2 यहाँ लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, ये जो 1 बचा है ना दोस्तों, इसको हम नीचे उतारेंगे। 1 को नीचे उतार लीजिए। अब इसी 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 21 आ जाए। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, यानी 7 बार में दोस्तों 21 आता है। ठीक, 21 आ जाए वो चलेगा, कम भी आ जाए चलेगा, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही नियम है भाग का। तो 21 आ गया तो हमारा उतना आ गया ही। अब 1 में यानी 21 में 21 घटाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। यानी 1 में पहले घटाने का ये नियम है ना कि पहले 1 में 1 को घटाओ। तो 1 में 1 को घटाएंगे, कुछ नहीं, कट जाएगा। 2 में 2 को घटाएंगे, कुछ नहीं, कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो शेषफल बचा जो दोस्तों 0, कुछ नहीं है। और जो भागफल आया 21 आया दोस्तों, यही आंसर है। ठीक, अब हमारे पास एक और भाग है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 2 है भाग हमारे पास। 68 में 4 का भाग लगाना है। ठीक, तो 68 को 4 से भाग देना है। तो 4 का पहाड़ा हम लोग पहले इस एक अंक को देखते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से भले कम हो जाए। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी 8 2 है ना दोस्तों, ज़्यादा हो जा रहा है 6 से। तो 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 4 एक कम 4, एक बार में दोस्तों 1 हम यहाँ लिखेंगे, 4 होता है। ठीक, अब यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। 6 में 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 लिख दीजिए। अब इस 8 को हम नीचे उतार लेंगे, यही 8 बचा ना, 8 को हम नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 28। अब इस 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 28 आ जाए या फिर 28 से कम आए, 28 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में दोस्तों 28 होता है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ लकीर खींच लेना है, यहाँ घटाव का चिन्ह देना है और 8 में 8 को घटाना है। तो 8 में 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, कुछ नहीं, कट जाएगा।
और 2 में 2 को घटाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं, कट जाएगा। यानी कि इसमें शेषफल जो है 0 आया और 17 जो है भागफल आया। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ठीक, एक और भाग है, उसको भी हम चलिए सॉल्व करते हैं। 70 में मतलब 70 को 5 से भाग देना है। तो चलिए हम इस एक अंक को पहले देखेंगे, ये जो 7 है कि 7 जो है 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 5 से बड़ा है, तो 5 का भाग चला जाएगा 7 में। तो चलिए 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 7 आ जाए या फिर 7 से कम आए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 जो है दो बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 5 एकम 5, 5 एकम 1 यहाँ लिख सकते हैं। 5 एकम कितना होता है, 5 होता है। कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम हम लिख लिए ना, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह दे दिए हैं, 7 में हम 5 को घटाएंगे, 7 में 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2। अब बच गया क्या हमारे पास, यहाँ शून्य, शून्य को हम नीचे यहाँ उतार के लेके आएंगे, ये अब ये बन गया 20। अब इस 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 20 आ जाए या फिर 20 से कम आए, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 यानी 4 बार में दोस्तों 20 होता है। आप यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, शून्य में शून्य घटेगा कुछ नहीं, और 2 में 2 गया, घटेगा कुछ नहीं, कट जाएगा। यानी इसमें भी शेषफल जो है 0 आया और भागफल कितना आया, 14। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको भाग करना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।